हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा रहेगा तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रक्त का जो लाल रंग है किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र क्रोमोजोम होते हैं। तो मनुष्य में कुल 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिससे 23 जोड़ा या 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है ना। मनुष्य में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ा में होते हैं, याद रखिएगा। फिर है कि पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो पाचन क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। फिर आगे क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। कौन सा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा, याद रखिएगा। ज से जाइलम और ज से जल। पौधों में जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। आगे फिर क्वेश्चन है कि दर्पण में बनने वाला आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दर्पण में बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के समान होता है। सीधा और वस्तु के समान होता है। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई यानी मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। ठीक है, याद रखिएगा आप। फिर आगे क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल की दिशा जानने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय बल की दिशा जानने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। किस नियम का? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। तो कौन सा धातु? तो वह है सोडियम धातु। सोडियम जो है इसको जल में डालने पर यह तैरने लगता है। ठीक है। फिर आगे है क्वेश्चन कि अम्ल वर्षा किसके कारण होता है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो अम्ल वर्षा H2SO4 और HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के कारण होता है अम्ल वर्षा। ठीक है। फिर है कि साबुन का पीएच मान कैसा होता है। तो साबुन का पीएच मान क्षारीय होता है। क्षारीय यानी 7 से अधिक होता है। ठीक है। साबुन का पीएच मान कैसा होता है? तो 7 से अधिक होता है। आगे क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन। फिर आगे क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व
स्टील को जंग से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा तत्व स्टील को जंग से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम। चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं।